हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है। 11वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी बुक चल रही थी पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। तो इस पुस्तक का इससे पहले हम एक चैप्टर कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो हमारा दूसरा जो चैप्टर है जिसका नाम है स्वतंत्रता, तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर दो पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ये पर्सनैलिटी वो है जो म्यांमार से संबंध रखती है, जिनका जो है हाल ही में तख्ता पलट हुआ है। और ये है वो पर्सनैलिटी हैं जो अफ्रीका से संबंध रखती है। तो हम इनके बारे में जानेंगे, स्वतंत्रता को लेकर इनके क्या विचार थे या इनका क्या मानना था। तो हम शुरू करते हैं स्वतंत्रता का ये चैप्टर। अब देखिए, स्वतंत्रता जो है बहुत ही लोगों को इनके जो है प्रति जो है हर तरह की वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो कोई भी व्यक्ति है उनको स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वतंत्रता के कारण ही वो अपने इच्छाओं और जो उनकी गतिविधियां हैं उनको जो है एक अच्छे तरीके से जो है अ, उनको करके जो है अपने जीवन को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो लोग जो है नियंत्रण नहीं चाहते, लोग जो है अपनी इच्छा से कुछ भी काम कर सकते हैं, तो हम उसको स्वतंत्रता कह सकते हैं। लेकिन देखिए, समाज में बहुत सारे नियम और कायदे कानून हैं जो हमें हमारे हितों की और हमारी आकांक्षाओं को देखते हुए बनाए गए हैं। और इन नियमों के द्वारा और ये नियम जो है हमें कहीं न कहीं जो है असुरक्षा से जो है मुक्त करते हैं। तो हमारे विकास के लिए जो है कुछ सामाजिक नियम भी हैं और हमें स्वतंत्रता की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें दो बातें समझनी है। स्वतंत्रता हमें चाहिए, लेकिन साथ के साथ कुछ जिम्मेदारी या कुछ जिम्मेवारी भी जो बनती है उनको भी हमें निर्वहन करना पड़ेगा। और कुछ कायदे कानून हैं, नियम हैं, उनको हमें पालन करना पड़ेगा। तभी जो है हम एक स्वतंत्रता का जो है मज़ा ले सकते हैं। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने में के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति की पर्सनल और समाज के लिए उनका क्या महत्व है, समाज के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, और एक व्यक्ति विशेष के लिए जो है स्वतंत्रता किस तरीके से उपयोगी है। अब स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इनके बीच में अंतर क्या है उनको आप समझ पाएंगे। और तीसरा है हानि सिद्धांत, ये क्या है, इन बातों को आप समझ पाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन, हम 3 प्रश्न ही इसमें जो है हमने समझने हैं। तो को अब हम आगे चैप्टर के ऊपर चलते हैं, करते हैं। तो हमारा जो पहला ही जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता का आदर्श। तो स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में हम नेल्सन मंडेला को जो देखते हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। नाम आपसे आपके सामने जो फाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये पुस्तक लिखी गई थी नेल्सन मंडेला के द्वारा, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा। इस पुस्तक में उन्होंने जो है जो अफ्रीका में रंग भेदी जो गोरे लोगों की जो है शासन की व्यवस्था थी, उनकी नीतियों का विरोध किया गया है। और उसमें इस पुस्तक में अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी अपमान किया गया, सॉरी, काले लोगों के ऊपर जो भी गोरे लोगों के द्वारा अपमान, कठिनाइयाँ या पुलिस के द्वारा अत्याचार किया गया, तो उस अत्याचार का इसमें जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है। और इसके अलावा जो काले लोग हैं उनके विवाह जो है करने या अन्य प्रकार के नस्ल मतभेद जो है उनका जो है विरोध किया गया, उनके बारे में बातें यहाँ पर इस पुस्तक में की गई है। तो इन्होंने जो है अफ्रीका में ये व्यवस्था जो है वहाँ से हटवाने में जो है एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से इनको जो है अपनी जवानी के दिन जो है वो जेल में भी बिताने पड़े हैं।
तो नेल्सन मंडेला ने अपनी जो जीवन के 28 वर्ष जो है वो जेल में बिताए हैं इन्हीं विरोध के चलते हुए, और फाइनली इनकी मेहनत रंग लाती है और अफ्रीका से ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट करने में कामयाब होते हैं। तो ये पुस्तक है जो नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये इनकी पिक्चर दे रखी है। इस तरीके से स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला ने जो है व्यक्तिगत रूप से अपने, जो उनके जवानी के दिन थे जब ये जवान थे, तो उन्होंने जेल में बिताए। तो काफ़ी बड़ी कुर्बानी या काफ़ी बड़ी कीमत चुकाई है स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला ने। तो हम बात कर रहे थे व्यक्तिगत तौर पर जो है स्वतंत्रता के क्या महत्व हैं। तो दूसरी पर्सनैलिटी है सू, जो म्यांमार की जो है एक औरत है। और अब इनके जो है ये गांधी जी के जो है विचारों से जो है काफ़ी अट्रैक्टिव थी। उनके विचारों से जो है काफ़ी से ज़्यादा जो है इम्प्रेसिव थी। और इन्होंने जो है म्यांमार में जो है इनको नज़रबंद करके रखा गया। और इनके पति को कैंसर था, और जिसका इलाज जो है इंग्लैंड में चल रहा था। तो इस औरत को जो है इंग्लैंड में अपने पति से मिलने नहीं दिया गया। तो इनको अपने ही देश में जो है नज़रबंद करके रखा था, क्योंकि जो सेना के अधिकारी थे वो ऐसा मानते थे, या शासकों को, सैनिकों को डर था कि अगर ये इंग्लैंड चलेगी अपने पति से मिलने तो ये वापस म्यांमार कभी नहीं आएगी। तो ऑन सू साओ ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये उनकी पुस्तक है। और ये आन सान सू है, और इनकी ये पुस्तक है। और इन्होंने जो है इस पुस्तक में अपनी आज़ादी को जो है और लोगों की आज़ादी की तुलना की है। और एक गरिमापूर्ण जीवन जो है, अगर भय आप में है तो भय में आप एक गरिमापूर्ण जीवन जो है वो नहीं जी सकते। तो जिसमें जो है ये अपनी आज़ादी और अन्य लोगों की आज़ादी के ऊपर जो है बात करती है, और एक गरिमापूर्वक जीवन जो है वो जीने की बात इसने इस पुस्तक में की है। आपके सामने ये पुस्तक का नाम और आन सांग सू, ये पुस्तक किसने लिखी थी, ये महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हो। तो ये दो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो है आज़ादी को जो है किस तरीके से लिया है। तो यहाँ पर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो पर्सनल आपकी लिबर्टी है, अ, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए जो उस तक ही सीमित है, और जिससे जो है किसी और का कोई नुकसान ना होता हो। तो ऐसी स्वतंत्रता को हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहेंगे। तो इसमें जो है दोनों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो नष्ट हुई है। तो आप समझ सकते हो इनकी, आप जो है अपने से या इन पर्सनैलिटी की, क्योंकि ये राजनेता परिवार से संबंध रखते हैं, तो इनकी स्वतंत्रता जो है वो ज़्यादा नष्ट हुई है। स्वतंत्रता जो है इंग्लिश का रूपांतरित वर्ड इनका जो है लिबर्टी है। तो लिबर्टी लैटिन भाषा का एक शब्द है जो लिबर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, अर्थात किसी प्रकार के बंधन का ना होना। तो इसे हम स्वतंत्रता कहेंगे। तो अगर हम इनको सामान्य शब्दों में कहें तो व्यक्ति की आ, अपनी इच्छा अनुसार जो है कार्य करने को ही जो है स्वतंत्रता कहा जाता है, जिस पर जो है कोई बाहरी बंधन या रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम स्वतंत्रता कहेंगे, क्योंकि बिना बंधनों के मनुष्य जीवन के जो है आज एक सभ्य समाज में के लिए
बंधनों की बहुत आवश्यक है। अगर हम बात करें बिना बंधनों के समाज नहीं चलता है, तो बहुत सारे बंधनों की आवश्यकता है। तो लेकिन वो जो बंधन है वो समाज की ओर से सुनिश्चित किए गए हैं, जो सभी व्यक्तियों के लिए है। और एक ही स्वतंत्रता, सभी को स्वतंत्र रहने का जो है वो एक प्रकार का बेसिक जो है सहमति है, जो सभी लोग मानते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है। अ, तो यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह किसी पर निर्भर तो वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके, स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो ऐसा व्यक्ति जो है स्वतंत्र माना जाएगा। तो अब आगे कुछ समाज, इससे जो है समाज और स्वतंत्रता का क्या संबंध है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। बाहरी अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो अ, ऐसी स्थिति में जो है लोग अपनी प्रतिभा का विकास नहीं कर सकेंगे। अगर बाहरी प्रतिबंध होंगे, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की ऊपर जो है स्वतंत्रता जो है वो दूसरे की स्वतंत्रता नष्ट कर सकती है, इसलिए बाहरी प्रतिबंधों का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक अगर हम स्वतंत्र समाज की बात करें, तो स्वतंत्र समाज में अ, जो सदस्य है वो न्यूनतम सामाजिक जो अवरोध है, तो ऐसी संभावना जो है उनका जो है वो व्यवस्था जो है स्थापित कर सकें, जिसमें जो है कम से कम जो है अवरोध हो। तो ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता जो है वो विकास का जो है समर्थन करेगी, और इस तरीके की स्वतंत्रता ही जो है समाज को आगे लेके जा सकती है। तो स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ न कुछ सामाजिक जो है प्रतिबंध, नियमों कायदों कानूनों के हिसाब से प्रतिबंध जो है ज़रूरी हैं। तो उन्हीं को ही हम कह सकते हैं वो समाज जो है एक स्वतंत्र समाज है, जिसमें कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन कम से कम हो। तो स्वतंत्र समाज, समाज के लिए जो स्वतंत्रता है, जिसमें जो है व्यक्ति अपने हितों के संवर्धन न्यूनतम मूल्यों के बीच समर्थन करता है। तो कम से कम जो है नियम हो, और उन नियमों में जो है उन नियमों को पालन करे, तो उसको, उस समाज को हम स्वतंत्र कहेंगे। या सभी व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से उन नियमों को जो है पालन करें और एक दूसरे की स्वतंत्रता को बनाए रखें, तो ऐसी स्थिति को हम जो है स्वतंत्र समाज कहेंगे। और स्वतंत्र समाज अगर है, तभी व्यक्ति जो है अपने विवेक, अपनी बुद्धि शक्ति और निर्णय शक्ति का जो है भरपूर प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए एक स्वतंत्र समाज होना बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्र समाज में ही जो है रहकर जो है व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से जो है आ, जो उनका विकास के अवसर, अपने आप को अधिक विकसित करने के अवसर जो है वो उपलब्ध हो पाएंगे। तो इसलिए समाज के लिए भी जो है स्वतंत्रता जो है बहुत आवश्यक है। समाज में जो है नियमों का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं नियमों के अनुसार ही व्यक्ति जो है अपने आप को जो है विकसित कर पाता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये इसे मैं लेके रहूँगा। तो ये जो नारा है, ये तिलक जी ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक का पूरा नाम है। तो जो आज़ादी के संघर्ष को करते हुए उन्होंने ये नारा दिया था। और इस तरीके से एक हिंद स्वराज इस और पुस्तक है जो आज़ादी को लेकर है। तो महात्मा गांधी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, जिसका नाम है हिंद स्वराज। आपके फाइनल पेपर में ये पुस्तक का नाम और ये नारा जो है पूछा जा सकता है। और यह पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने 1909 में लिखी थी। ये तारीख भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। अब जो आगे वाला हमारा टॉपिक है, स्वतंत्रता जो है उनके जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं और वो प्रतिबंधों का स्रोत क्या है। तो अब जो भी आपकी स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो उनके जो ऊपर जो
प्रतिबंध लगाए गए हैं तो उनका मेन सोर्स है सरकार। और जो भी सरकार है और समाज ये प्रतिबंध लगाएंगे तो स्वतंत्रता के ऊपर जो है प्रतिबंध जो है सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से लग सकते हैं। और सरकार की तरफ से जो है प्रतिबंध लगेंगे तो वो उन्हीं जगह पे लगेंगे जिनके ऊपर जो है, जहाँ पर जो है शासकों की ताकत का जो है प्रतिनिधित्व होता हो। तो सरकार उन्हीं के ऊपर जो है बलपूर्वक जो है सरकार ऐसे कानूनों को लगा सकती है ताकि जो है शासकों का जनता के ऊपर कुछ नियंत्रण हो सके। इन चीज़ों को दिखाने के लिए सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व जो है उनके ऊपर प्रतिबंध जो है वो स्थापित किए जा सकते हैं। दूसरा जो है समाज की तरफ से सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है उनको कम करने के लिए भी जो है कुछ लोगों के ऊपर जो है प्रतिबंध जो है बलपूर्वक लगाए जा सकते हैं। तो ये एक वाद विवाद है जिसमें आप सभी बच्चों को भाग लेना चाहिए। तो इसमें जो वाद विवाद का टॉपिक दे रखा है वो लड़के लड़कियों को यह तय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वे किससे शादी करें। इससे इस मामले में अभिभावकों को कुछ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो ये बात के ऊपर जो है आप वाद विवाद कर सकते हो। तो आप कुछ निष्कर्ष के ऊपर ज़रूर पहुंचेंगे। तो उस निष्कर्ष को जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। तो अगर हम बात करें हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, तो प्रतिबंध स्वतंत्रता के साथ जो है हमारा संबंध रखते हैं। प्रतिबंध जो है इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वतंत्रतापूर्ण अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो ये इसीलिए जो है प्रतिबंध आवश्यक है। और ये प्रतिबंध जो है नियम कायदे कानूनों से जो है विकसित होते हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1929 में एक लाहौर में छात्र सम्मेलन हुआ था। तो उसमें एक अध्यक्षीय भाषण जो है स्वतंत्रता को लेकर जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तो ये है, तो आप अपनी बुक में इनको जो है ज़रूर पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। और आपने इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़ा और काफ़ी कुछ आपने इस चैप्टर से सीखा होगा। और इस चैप्टर को जो है एक बार अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ना और क्वेश्चन आंसर जो है उनको लिखने की कोशिश करना। और ये नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो इनका टॉपिक है, इनको हम आगे वाले पीरियड में, आगे वाले लेक्चर में हम आगे वाली क्लास में ज़रूर करेंगे। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।